मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को दो छोटे छोटे बच्चों के साथ पहाड़ों की चोटी की ओर भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे एक आदमी भी आ रहा था जिसके शरीर पर हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म था। हमें पता चलता है कि इस औरत का नाम है केट और ये दोनों बच्चे उसी के हैं, जैक एंड जिल। कुछ दूर तक भागने के बाद वो अपने दोनों बच्चों को आगे जाने का कहकर खुद रुक जाती है और वह कहती है कि आगे का रास्ता उन दोनों को खुद ही तय करना होगा। वो उन दोनों के साथ आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि उसे उस आदमी को रोकना है। 15 साल बाद हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम है जेने। वो एक रिपोर्टर है और वो भी वही रास्ते पर जा रही है जहाँ जैक और जिल गए थे। उस दिन के बाद हम जैक और जिल से नहीं मिले। पता नहीं वो दोनों किस हालत में हैं। वो दोनों कहाँ हैं हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इस वैली में कुछ लोग गायब ज़रूर हुए हैं। जो भी यहाँ कैंपिंग करने के लिए आता है वो वापस नहीं जाता और जेनी भी यहाँ इसी मिस्ट्री का जवाब ढूंढने के लिए आई है। उसे लगा कि ये किसी जंगली जानवर का काम हो सकता है, पर बहुत दूर तक चलने के बाद भी उसे वहाँ पर कोई जंगली जानवर तो नहीं दिखा और ना ही किसी जंगली जानवर के फुटप्रिंट्स। लेकिन हाँ, उसे ये रियलाइज़ ज़रूर हुआ ऐसी जगह पर गुम हो जाना एक आम बात है, इसलिए वो मैप फॉलो के बाद भी इजीली कोई भी वहाँ पर भटक सकता है। वहाँ ना तो कंपास काम करता है और ना ही फ़ोन का नेटवर्क। जेनी जंगल के रास्ते चोटी की ओर बढ़ने लगती है और वहाँ आगे जाकर उसे सामान मिलता है, एक बाल्टी और एक डॉल। और ये वही डॉल है जो मूवी के स्टार्टिंग में हम जैक एंड जिल के पास देखा था। और अचानक जेनी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जंगल के अंदर से और अचानक उसके सामने से कोई गुजर जाता है और इस बार वो सच में डरने लगती है। जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वहीं अचानक पीछे से कोई उसे चाकू से वार कर देता है। उसके मुंह से खून निकलने लगा था और वो अचानक ज़मीन पर गिर जाती है। अपने सामने उसे बहुत ही अजीब दो लोग नज़र आते हैं, एक लड़का और एक लड़की। पता नहीं ये दोनों इंसान हैं या कुछ और। वो दोनों दिखने में तो भयानक थे ही, लेकिन उनका बर्ताव भी बहुत अबनॉर्मल था। इस लड़की ने ही जेनी पर वार किया था और अब वो लड़की जेनी पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार डालती है। और ठीक नेक्स्ट सीन में हम मिलते हैं ईडन से, जो कि बहुत शांत स्वभाव की है और वो बहुत ही उदास दिखाई देती है। एक्चुअली रिसेंट में उसके बॉयफ्रेंड की मौत हुई है और ईडन उस शौक से बाहर नहीं आ पा रही। वो डिप्रेशन का शिकार बन चुकी है, इवन कि वो तो सुसाइडल टेंडेंसीज का शिकार है। वो कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है, कभी अपनी रिस्ट काट कर और कभी स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेकर। इस वजह से उसके सभी फ्रेंड्स ने ये सोचा कि वो सब मिलकर किसी वैली पर घूमने के लिए जाएंगे, जिस वजह से ईडन का मूड थोड़ा ठीक रहेगा। और प्लान के मुताबिक सुबह ही वो उसकी बेस्ट फ्रेंड टैम आई उसे पिकअप करने और उसके बाद वो सब होटल की ओर रवाना हुए। बाकी फ्रेंड्स जहाँ पर उन सब का वेट कर रहे थे। इस ग्रुप में है डूडू, डैनी और ब्रेक। टैमा डैनी को पहले से ही हाइकिंग की नॉलेज है और ग्रेग को इस इलाके के बारे में पता है और वो है इन सब का टूर गाइड। और रात को जब सब रोड ट्रिप के बारे में प्लान कर रहे थे तो ब्रेक उन सबको यहाँ के एक खास लेजेंड के बारे में बताता है, लेजेंड ऑफ जैक एंड जिल। जब वो बताना स्टार्ट करता है तो हमें समझ में आता है कि ये सब तो वही बता रहा है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। असल में 15 साल पहले केट किसी साइकेट्रिस्ट असाइलम से भाग रही थी अपने बच्चों के साथ। वो बहुत सालों से असाइलम में कैद थी। वहाँ उसे बहुत ही फिजिकल और मेंटल टॉर्चर सहना पड़ रहा था। इवन कि उसके पेरेंट्स भी कोई भले लोग नहीं थे। अपने घर में भी उसे वायलेंस का सामना करना पड़ता था। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसे असाइलम में भेज दिया और कुछ साल तक वो यही टॉर्चर सहन करती रही। असाइलम में काम करने वाले लोग भी उस पर हमला कर देते थे और असाइलम में ही उसने दो बच्चों को जन्म दिया। लेकिन जब वो सब उन दोनों बच्चों पर भी जुल्म करने लगे तो केट वहाँ से भाग निकली और उसने उन्हें बचाते हुए अपनी जान दे दी। एक्चुअल में जो आदमी इन दोनों का पीछा कर रहा था वही जैक एंड जिल का बायोलॉजिकल फादर था। वो उन सबको वापस
हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन तभी केट ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वो वहीं मर गया। और इस प्रोसेस में केट की भी जान बच नहीं पाई और वो वहीं मर गई। लोग कहते हैं कि उसके बच्चे जैक एंड जिल अभी भी जिंदा हैं और इन्हीं वादियों में भटकते रहते हैं और लोगों का शिकार करते हैं। ग्रेग ने ये जो कहानी सुनाई है वो उसने यहाँ के लोकल लोगों से सुनी है। उसे ये नहीं पता कि ये कहानी कितने प्रतिशत तक सही है और कितने प्रतिशत गलत। असल में वो दोनों अजीब दिखने वाले लोग जैक एंड जिल हैं। उनका सारा बचपन असाइलम में गुजरा था और बाकी की ज़िंदगी इन वादियों में, और शायद इसी वजह से उन दोनों के दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ा, जिस वजह से वो दोनों इस तरह से बन गए और जंगली जानवर की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बारे में इस पूरे ग्रुप को कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट मॉर्निंग ईडन को वहाँ पर कुछ मिसिंग लोगों की रिपोर्ट्स मिलती हैं और वहाँ पर होटल के रजिस्टर में जेनी की एंट्री भी मिलती है। मतलब वो सचमुच में यहाँ आई थी। ईडन को तो डर लगने लगा था, कहीं ये जैक एंड जिल की कहानी सच तो नहीं। वो एक बार तो टैम को कहती भी है, लेकिन वो अपनी वजह से सारे ग्रुप का मज़ा ख़राब करना नहीं चाहती थी। लेकिन उस दिन जब टैम और लूलू दोनों बाहर बैठे थे तो उन्हें दो लड़कियां मिलने आती है जो कि अपनी बहन जेनी को वहाँ ढूंढने आई थी। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये वही रिपोर्टर है जिसे जैक एंड जिल ने मार डाला था। और हैरानी की बात यह है कि उसकी मौत का अब तक किसी को पता भी नहीं चला। के बाद ये दोनों लड़की लुलू और टैम को कुछ पोस्टर्स देती हैं और उसके बाद वो चली जाती हैं उस वैली के पास अपनी सिस्टर जेनी को ढूंढने के लिए। वो दोनों भी एग्जैक्टली उसी रास्ते से वहाँ जाना शुरू करते हैं जहाँ से जेनी गई थी। कुछ आगे जाने के बाद उन्हें अपने सामने जिल दिखी जिसके माथे पर खून लगा था, जेनी का खून। बट इन लड़कियों को लगा कि शायद वो घायल है। वो उसकी मदद के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन इसी दौरान दूसरी लड़की कहीं गायब हो जाती है। उसके पीछे जैक दिखाई देता है। उसका भयानक रूप देखकर इस लड़की की हालत ख़राब हो चुकी थी। डर के मारे वो जंगल के अंदर भागना शुरू कर देती है और कुछ दूर जाकर उसे एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर जेनी का लॉकेट लटक रहा था और वहीं पर उसे जिल दिखती है। वहाँ पर जिल एक इंसानी खोपड़ी के पास बैठी थी और वो लड़की वहाँ जिल से बात करने जाती है और इस बार जिल उसे मारकर बेहोश कर देती है। होशी की हालत में उसे अपनी दूसरी बहन की लाश दिखती है जिसे जिल खींच कर ले जा रहा होता है और डर के मारे ये लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और इसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जिल ज़ोर से इसके सर पर पत्थर मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ईडन का ग्रुप भी निकल पड़ता है इसी वैली की तरफ। वो सब लोग आगे बढ़ते हैं और सुबह से चलने के कारण वो सब थक जाते हैं, स्पेशली ईडन एंड लूलू। उसके बाद वो सब वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं और सुबह आगे की जर्नी स्टार्ट करने का प्लान करते हैं। लेकिन टैमा और डैनी को ऐसे बैठना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उस रास्ते से ऊपर आगे जाना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर डिसाइड होता है कि सुबह वो सब एक लेक पर मिलेंगे। डैनी और डैम चोटी तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन रात की वजह से अचानक उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जिस वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद डैनी जाता है देखने। कुछ ही दूरी पर उसे जिल दिखती है। इसके बाद डैनी उससे बात करने जाता है तो जैक उसे मार देता है और उसके बाद जिल उस पर चढ़कर उस पर बैठ जाती है। वो डैनी को अपना नाम बताती है और उसे अपनी ओर देखने के लिए बोलती है, लेकिन डैनी इतना ज़्यादा डर चुका होता है कि वो चिल्लाने लगता है जिस वजह से जिल भी एग्रेसिव होकर उसे मार डालती है। उसके बाद बारी थी टैम की और उसके बाद जैक उसे भी चेस करता है और उसके बाद उसे भी मारकर अपनी झोंपड़ी में ले जाता है। जब टैम होश में आती है तो वो देखती है जैक कुल्हाड़ी से एक इंसान का शरीर काट रहा है। ये तो समझ नहीं आता कि वो किसे काट रहा है, लेकिन ये सब देखकर वो बहुत ही डर जाती है और उसके बाद उसके हाथ पाँव डर के मारे कांपने लगते हैं, इसलिए वो दबे पाँव वहाँ से भागने लगती है। लेकिन इसी दौरान जिल उसे देख लेती है और एक रस्सी से उस पर हमला करती है। उसके बाद कुल्हाड़ी से मारकर उसकी जान ले लेती है। इसके बाद ये दोनों भाई बहन एक डायरी पढ़ने लगते हैं जिस पर इन दोनों की लाइफ स्टोरी लिखी थी। उनकी माँ के बारे में लिखा था और साथ ही उन्हें लगता है कि ये वैली उनका घर है और इसके बाहर जितने भी लोग रहते हैं वो सब इविल हैं।
बिल्कुल उस हॉस्पिटल के लोगों की तरह वो इस वैली को बहुत ही प्योर रखना चाहते हैं। इसीलिए वो किसी भी आउटसाइडर को वहाँ टिकने नहीं देते और उन्हें मार डालते हैं। वहीं टैम की चिल्लाने की आवाज़ से ईडन की नींद टूट गई थी। इवन वो बाहर आकर चेक भी करती है लेकिन वो किसी को देख नहीं पाती। सुबह हो चुकी थी तो सब लेक की ओर चलने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि टैम और डैनी उन्हें वहीं पर मिलेंगे, लेकिन बहुत टाइम तक वेट करने के बाद भी जब डैनी और टैम वहाँ नहीं आए तो उन सबको उनका टेंशन होने लगा। इसके बाद वो तीनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें डैनी का टेंट और कुछ सामान दिखा और उधर ही हम जैक एंड जिल को देखते हैं अपनी माँ की खोपड़ी का पूजा करते हुए। उनकी दिमागी हालत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी तरह से जस्टिस ढूंढ रहे थे। उधर ही ग्रेक, लूलू और ईडम जंगल के अंदर ही टैम और डैनी को ढूंढने लगे थे और वहीं उन्हें सुनाई देती है जैक एंड जिल के चिल्लाने की आवाज़, जैसे कि कोई जंगली जानवर चिल्ला रहा हो। डर से वो तीनों इधर उधर भागने लगे थे। एक पॉइंट पर जहाँ लूलू अकेली पड़ जाती है तो जैक उस पर हमला कर देता है। उसका मुंह पकड़कर उसे घसीटकर जंगल के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन अचानक लूलू उस पर हमला करती है और वहाँ से भाग निकलती है। और तब तक ग्रेक और ईडन को वो मिल जाती है तो लूलू उन्हें इन्फॉर्म करती है जैक के बारे में। वो सभी को होटल तक जाने के लिए कहती है और होटल तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। इसके बाद ग्रेक जाता है अंदर मदद बुलाने के लिए और ईडन वहाँ पर लूलू का वेट करती है। और जहाँ ग्रेक अंदर जाता है वहीं जिल उसे अकेला पाकर उस पर हमला कर देती है। एक तीर से उसके पेट से खून निकलने लगा था। इसके बाद जैक उसे खींचकर अंदर ले जाकर एक टेबल पर लेटा देता है, फिर उसके हाथ पैर अच्छे से बांध देता है। तब तक लूलू ईडन के पास पहुंच जाती है और जब ईडन उसे लेकर अंदर पहुंचती है तो वो अचानक दोनों उस कमरे में पहुंचती हैं जहां पर ड्रेक पड़ा था। वहां पर उन्हें जिल दिखती है और जिल अचानक ईडन पर हमला कर देती है। उधर ही जैक हमला कर देता है लूलू पर। वो उसका गला काट देता है और उसे मार डालता है। ग्रेक सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर पाया, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी। कुछ देर बाद जब ईडन का सेंस लौटता है तो वो अपने आप को उसी झोंपड़ी में पाती है। ग्रेक भी वहीं पर पड़ा था बेहोश हालत में। वहाँ ईडन को वो खोपड़ी दिखती है और उसके सामने पड़ी डायरी भी। जब वो उसके सामने जाती है अचानक ही जैक उस पर हमला कर देता है और इसी दौरान ग्रेक का होश लौट आता है और वो अचानक बाल्टी उठाकर जैक पर हमला कर देता है, जिससे जैक बेहोश हो जाता है। वहाँ उन्हें डैनी की लहूलुहान लाश मिलती है। ईडन को उस डायरी से इस जैक और जिल की बैक स्टोरी पता चल जाती है और उसके बाद वो जिल से बात करती है और वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है किड को लेकर। वो कहती है कि उनकी माँ ये नहीं चाहती है कि वो इस तरह से जिए और किसी का खून करे। और ठीक इसके बाद जिल को कुछ समझ आया या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो अपना चाकू हटा लेती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ईडन जंगल की ओर भागने लगती है। ब्रेक की जाता है उसके पीछे पीछे। इसके बाद जिल गुस्से से पागल हो चुकी थी और वो उन दोनों का पीछा करती है। इतने में ही वो उन दोनों को ढूंढ लेती है और उसके बाद वो ब्रेक को पीछे से स्टैप कर देती है और वहीं ईडन के सामने ही वो दम तोड़ देता है। इसके बाद ईडन अकेली पड़ चुकी थी, लेकिन वो हार नहीं मानती और फिर से भागना स्टार्ट कर देती है। वो जहाँ भी जाती है जिल उसके पीछे पहुँच जाती है। इसके बाद वो जिल को उसकी माँ के बारे में याद दिलाती है फिर से और उससे सिंपैथाइज़ करती है कि कैसे उसकी माँ ने उन दोनों की रक्षा की, अपनी जान दे दी उन्हें बचाने के लिए। अब ये वैली ही उनका घर है। जिल को वापस जाना चाहिए, अपने भाई जैक को ढूंढना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। जिल ये सब मान जाती है और भागती है अपने घर की ओर। और इतने में ही ईडन वहाँ से निकलने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है। वो खुश थी ये सोचकर कि वो बच गई, लेकिन इतने में ही जैक ईडन को पीछे से स्टैप कर कर उसे मार डालता है। इसके बाद उनका काम पूरा हो चुका था तो वो वापस लौट जाते हैं अपनी घर की ओर।